हेलो दोस्तों, आज हम लोग तिब्बत नदी को देखेंगे। हमने गंगा नदी को पहले वीडियो में देख रखा है, तो चलिए देखते हैं। आज कुछ हमने ये खाली मैप लिया है भारत का। ये देखिए भारत का मैप है, इसके ऊपर में तिब्बत है। यहाँ पे आज हम यहाँ लिख देते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र को, ये तिब्बत का एरिया है। अब देखिए यहाँ बगल में कैलाश पर्वत है, इसके नीचे जो है यहाँ पे मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत है, इसके नीचे क्या है, मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील के निकट से चेमा युंगडू हिमनद से लिख देते हैं, यहां से लिख देते हैं ये है ब्रह्मपुत्र। लेकिन वास्तव में इसको यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे। जिस ग्लेशियर से निकल रहा है, जिस हिमनद से निकल रहा है, उस हिमनद का नाम है हिमनद चेमा युंगडू, चेमा युंगडुंग हिमनद। चलिए, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकल रहा है। यहाँ से नदी कुछ इस प्रकार निकलेगी इधर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, भारत के अरुणाचल में ऐसे प्रवेश करेगी। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस नदी को सांगपो नदी कहा है, यानी तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है ना। कुल लंबाई का जो है 2900 किलोमीटर है। अब देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके जैसे यहाँ प्रवेश किया, ये अरुणाचल का एरिया है। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, एरिया दिखा देते हैं। ये अरुणाचल है, ये भारत का अरुणाचल है, ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था, ये यहाँ पे ये जो है ये नागालैंड है, नागालैंड, और ये मणिपुर है, मणिपुर है, और ये मिजोरम है, मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है। ये देखिए एक छोटा सा ये त्रिपुरा है, लिख देते हैं हम त्रिपुरा। और इसके बीचों बीच में जो है ये असम है, असम है, यहाँ पे लिख देते हैं असम। और ये वाला जो एरिया है ये है मेघालय का, मेघालय का। अब देखिए यहाँ से नदी जो है ब्रह्मपुत्र यानी कि चेमा युंगडू हिमनद से निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका पानी कहलाएगा सांगपो। जैसे अरुणाचल में घुसेगा, अरुणाचल में इसका नाम हो जाएगा दिहांग। और यहाँ से जैसे ये असम में आएगा, ये देखिएगा असम वाला एरिया में, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि पहले इसका नाम क्या होता है, इनको इस नदी को हम कई नाम से जानते हैं, जो देखते जाते हैं। देखिए तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक। जैसे अरुणाचल में प्रवेश किया, इसका इस नदी को दिहांग कहा जाता है। और ये जैसे असम में प्रवेश करेगा, इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और ये जैसे करके ये बांग्लादेश, ये एरिया जो देखते हैं, ये वाला एरिया ये बांग्लादेश का है। ये यहाँ से जो ये एरिया है ये बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश में जैसे घुसेगा, इसी को मेघना कहा जाता है, जमुना, मेघना नहीं, इसी को जमुना कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक और लॉजिक है, यहाँ से ये गंगा है, इधर से गंगा, ये देखिए गंगा नदी है, गंगा। अब गंगा को यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। अब ये दोनों जब मिलकर बहेगा तो इसी नदी को कहा जाता है मेघना, यानी कि गंगा और जमुना के संयुक्त बहाव को मेघना कहा जाता है। अब देखिए यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद ये नदियां जो है कई जगहों में बढ़कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। टोटल लंबाई इसका जो है 2900 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मध्य एशिया, मध्य और दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो हमने बताया वो मध्य और दक्षिण एशिया का प्रमुख नदी है। हमने बताया अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। और असम में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ लिखा है असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये हमने आपको बताया। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे ये देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा, यानी जब मिलकर दोनों बहेगा तो ये कहलाएगा मेघना। मेघना कब कहलाएगा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बहेगा तो ये हो जाएगा मेघना, जिसकी सहायक नदी जो है बराक नदी। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये हम लोग मैप में देख लेते हैं, हम देख रहे हैं
चलिए एक मैप के जरिए इसको आसानी से सरल भाषा में समझाएं। हमने बताया था कि जो ये देखिएगा, ये ब्लू लाइन जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत राज्य से, यानी जो चीन का है। अब देखिएगा यहाँ पे चेमायुडुंग हिमनद से निकलता है, यानी ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? ये निकलेगा कहाँ से? चेमायुडुंग। तो चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह करके भारत में प्रवेश करेगा। भारत में ये भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये अरुणाचल में, अरुणाचल में अब यही नदी को यहाँ पे दिहांग कहा जाता है। अब इसी देखिएगा ये रेड वाला जो है दिबांग और लोहित जो है इसका सहायक नदियां है अरुणाचल में। अब यहाँ से ऐसे करके प्रवेश किया, ये यहाँ से ऐसे प्रवेश किया और यहाँ पे देखिएगा इधर से ऐसे प्रवेश, कई सारे जो है इनके सहायक नदियां हैं, ये देखिए यहाँ पे, और इधर से ऐसे करके यहाँ से प्रवेश कर गया। ये देखिए यहाँ से ऐसे प्रवेश कर गया, ठीक है। ये कहाँ प्रवेश कर दिया? ये प्रवेश हो गया बांग्लादेश में, यानी कि ये बांग्लादेश का एरिया है। ये नीचे वाला है, ये जो है बांग्लादेश का, ये नीचे वाला एरिया है। चलिए ये असम वाला है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये प्रवेश कर दिया। अब यहाँ देखिए जैसे ये प्रवेश करता है बांग्लादेश में, ये वाला देखिएगा, ये जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसी का नाम जो आता है यहाँ जमुना कहलाता है। थोड़ा सा एक मिनट, ये दिख रहा है, ये बांग्लादेश में जैसे प्रवेश किया वैसे इसको क्या कहा जाता है? जमुना। अब ये जमुना जो है यहाँ से इधर देखिएगा, इधर से ये गंगा रिवर है, गंगा का एक धारा है, एक धारा यहाँ पे है, एक धारा तो हुगली नदी के रूप में पड़ जाता है। देखिए यहाँ एक हुगली नदी के रूप में निकल जाता है और एक इधर से जाता है और इधर यहाँ पे यानी बांग्लादेश में ये इसको जैसे आता है यहाँ पे इसको पद्मा कहा जाता है। अब इधर से आया ब्रह्मपुत्र जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये दोनों जब मिलेगा यहाँ मिलकर, ये देखिए ये दोनों मिलकर ये जो आगे जाके बहेगा तो इसी को मेघना कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हमको विचार हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे।